टीजीटी मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस डे नंबर 11 का वीडियो नंबर 4 टॉपिक चला है प्लेन। ठीक है, तो 25 इसमें पॉइंट्स क्वेश्चन हो चुके हैं एंड 26 है। जैसे कि एक सेकेंड डिग्री का इक्वेशन था एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2f/z प्लस 2gzx प्लस 2hxy बराबर 0। एंगल बिटवीन द प्लेन्स, इसमें एंगल बिटवीन प्लेन्स, दो प्लेन से बनकर सेकंड डिग्रीज ऑफ बनता है। तो एंगल बिटवीन द प्लेन होता है tan थीटा इक्वल टू √। ये प्रूफ नहीं करना, केवल फॉर्मूला याद करना। एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस बी सी माइनस सी ए, बी सी माइनस सी ए माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी 27। ठीक है, तो रिप्रेजेंट ऑफ पेयर ऑफ प्लेन में मैंने कुछ कराया था, तो उस पे एक क्वेश्चन से जनरली मैंने 2 क्वेश्चन बता दिए थे। एक क्वेश्चन और है, वो भी कभी कभी आता रहा है। ठीक है, तो उसको भी ले लेते हैं। ये है इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर माइनस 12z स्क्वायर प्लस yz प्लस 2zx, yz प्लस 2zx प्लस 7xy, 7xy बराबर 0। रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ प्लेन्स, ए पेयर ऑफ प्लेन, फाइंड एंगल। एंगल फाइंड करना तो ये वाला फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी जाएगी एंगल फाइंड करने के लिए। और रिप्रेजेंट ऑफ पेयर ऑफ प्लेन के लिए तो सबसे पहले इसकी कंपेयरिंग करेंगे किससे, इस वाले इक्वेशन से। एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2f/z प्लस 2gzx प्लस 2hxy बराबर 0। तो ए इक्वल टू हो जाएगा 2 एंड बी इक्वल टू 6, सी इक्वल टू माइनस का 12, 2f/z 2f इक्वल टू 1 एंड f इक्वल टू हो जाएगा 1/2 एंड 2gzx 2g इक्वल टू 2 एंड g इक्वल टू होगा 1 एंड 2hxy h इक्वल टू होगा 7/2। ठीक है, तो रिप्रेजेंट ऑफ पेयर ऑफ प्लेन, उसी कंडीशन ए बी सी प्लस 2fgh माइनस एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी जी स्क्वायर बराबर 0। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, पुट करने के बाद बराबर 0 आ जाएगा, 0 बराबर 0। ठीक है, और एंगल फाइंड करना तो इसमें क्यों वैल्यू ड्रा कर देते हैं, यहाँ से हम एंगल निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये 2 पॉइंट्स 26 एंड 27, ये 2 पॉइंट्स रहना ये थे, काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हैं। 28 नंबर है, जो प्लेन में पूछा गया है क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेन। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आया करते हैं एग्जाम में, टीजीटी पीजीटी। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेन। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेन। डिस्टेंस निकालनी है पैरेलल प्लेन्स की। 2 प्लेन दिया है, 2x माइनस 2y प्लस z प्लस 3 इक्वल टू 0, और एक दिया है 4x माइनस 4y प्लस 2z प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका भी क्या लेना है, डिस्टेंस लेना है। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन यानी कि 2 प्लेन के बीच का डिस्टेंस लेना है।
दो प्लेन के बीच का डिस्टेंस, तो दो मेथड थे। इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कंपेयरिंग करते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 से, और ए एक्स वन एक्स बी वन बाई सी वन जेड प्लस डी वन से इसकी ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड और 2z रहा होगा प्लस डी टू बराबर 0 से कंपेयरिंग करा देते हैं। ए वन इक्वल टू 2, बी वन इक्वल टू -2, सी वन इक्वल टू 1, डी वन इक्वल टू 3, ए टू इक्वल टू 4, बी टू इक्वल टू -4, सी टू इक्वल टू 2 एंड डी टू इक्वल टू 5। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन पी वन इक्वल टू डी वन अपॉन अंडर रूट ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर, इसकी ओरिजिन से पी टू इक्वल टू डी टू अपॉन अंडर रूट ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस सी टू का होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन पी वन इक्वल डी वन यानी कि 3 अपॉन अंडर रूट ए वन 2 का स्क्वायर प्लस या -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर एंड पी टू इक्वल टू 5 अपॉन अंडर रूट ए टू 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया पी वन पी टू, और इनके बीच का डिस्टेंस लेना है तो बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्टिंग कर लेंगे। पी टू माइनस पी वन या पी वन माइनस पी टू जो भी बड़ा होगा, तो पी वन इक्वल टू 3 अपॉन अंडर रूट 4 प्लस 4 प्लस 1 एंड पी टू इक्वल टू 5 अपॉन अंडर रूट 16 प्लस 4 36 यानी कि 5 अपॉन 6 एंड पी वन इक्वल टू 3 अपॉन 9 का 3 हो जाएगा यानी कि 1। तो और डिस्टेंस बिटवीन प्लेन पी वन माइनस पी टू 1 माइनस 5 अपॉन 6 यानी कि 1/6, ये आ जाएगा डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बार आता है। ठीक है, एंड 29 डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन्स रिपीटिंग भी होता रहता है, आता रहता है क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है ए वर्टिकल प्लेन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। Two systems of rectangular axes have the same origin. If a plane cuts them at a distance at a distance A, B and C and A dash, B dash and C dash from the origin. Then so that A square plus B square plus C square A dash का स्क्वायर B dash का स्क्वायर प्लस 1 गुना C dash का स्क्वायर। ठीक है, ये हमको शो करना है। Two system of rectangular axes has the same origin. The plane cuts them, then the distance of this, यानी कि ABC से बनने वाला जो प्लेन होगा वो होगा x/a प्लस का y/b प्लस z/c इक्वल 1, और A dash B dash C dash से बनने वाला प्लेन होगा x/a dash प्लस y/b dash प्लस z/c dash इक्वल 1। ठीक है, इतना पॉइंट तो जान ही रहे हैं। अब बात आती है ओरिजिन से, हैव द सेम ओरिजिन, सिस्टम ऑफ रेक्टेंगल हैव द सेम ओरिजिन देन द डिस्टेंस
कट्स देम द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, उनकी ओरिजिन से जो डिस्टेंस, सेम ओरिजिन है तो डिस्टेंस भी सेम रहा होगा। तो यानी कि इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हम लेते हैं P1 मान लेते हैं इसको, तो ये होगा -1 इधर ले आओ, -1 अपॉन अंडर रूट 1 अपॉन ए का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 1 बी का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी का होल ऑफ स्क्वायर। ऐसे ही इसको 1 को इधर ले लेते हैं, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी का 2 चीज़ों से कंपेयरिंग करा के परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकालेंगे। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकालेंगे तब ये आएगा ही। ऐसे ही इसको भी -1 अपॉन अंडर रूट 1 अपॉन ए डैश का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी डैश का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी डैश का होल ऑफ स्क्वायर। यानी कि बोथ सेम ओरिजिन पे हैं तो डिस्टेंस भी इनकी सेम होगी, ठीक है। यानी कि डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी, यानी कि P1 बराबर P2, P1 इक्वल टू P2। सेम ओरिजिन पर हैं, सेम डिस्टेंस पर P होंगे, तो यानी कि डिस्टेंस सेम है तो 1 अपॉन ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू -1 अपॉन अंडर रूट 1 अपॉन ए डैश का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी डैश का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी डैश का स्क्वायर। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, यानी कि दोनों पक्षों का स्क्वायरिंग करने पर, वर्ग करने पर, तो ये कंडीशंस बन जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाइंग करेंगे स्क्वायरिंग हो जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, ये इधर आएगा ये इधर आएगा और स्क्वायरिंग रूट भी हट जाएगा। तो मैं सेपरेट करके लिख दे रहा हूँ, जो आंसर आ रहा है वो ये है आएगा बी डैश का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी डैश का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। एंड नेक्स्ट है 30 नंबर। और 30 नंबर से जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है ए वेरिएबल प्लेन is at a constant distance P, is at a constant distance P from the origin and cuts the axis A, B and C. Prove that the locus of the centroid prove that the locus of the centroid of the triangles ABC is 1 upon x square plus 1 upon y square plus 1 upon z square equal to 9 upon p square, ठीक है। वेरिएबल प्लेन्स इज एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ABC और उसका सेंट्राइड में ये कंडीशंस हम निकाल पाएंगे। अब देखिएगा जो प्लेन्स होगा वो हमारा इस तरह का प्लेन होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। वेरिएबल प्लेन इज ए कांस्टेंट डिस्टेंस P फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कोई वेरिएबल प्लेन है और ओरिजिन से, सपोज यहाँ पे ये कोई वेरिएबल प्लेन है हमारा और ओरिजिन कहीं अलग है और ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस P है, ठीक है। वेरिएबल प्लेन का इक्वेशन x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड सी है इक्वल टू 1। इसकी जो डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन इक्वल टू है P। अल्फा बीटा गामा इज द सेंट्राइड्स इन द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्राइड ऑफ ट्रायंगल, यानी कि यहाँ इसके जो कोऑर्डिनेट हैं अल्फा बीटा गामा हम मान लेंगे, अल्फा बीटा गामा इसके सेंट्राइड मान लेते हैं। तो कोऑर्डिनेट ऑफ एक्सिस होगा A0 0 एंड 0 B 0 एंड 0 0 C, ये तो पॉइंट जानते हैं। अब बता दिए कि इसका
ये था हमारा x/a प्लस y/b प्लस z/c माइनस 1/0। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर निकालें तो होगा -1/√1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c²। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, इसको इधर ले जाए 1/p आ जाएगा, स्क्वायरिंग करते हैं तो स्क्वायरिंग करने के बाद ये आ जाएगा 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c² इक्वल टू 1/p²। ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लें। 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c² इक्वल टू 1/p²। अब बात आती है कि लोकस, क्या कहा, लोकस ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल इज। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम निकाल चुके हैं पी के टर्म में, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सपोज यहाँ ओरिजिन नहीं, ओरिजिन कहीं और था और ये सेंट्रॉइड यानी कि ये हमारा एक वेरिएबल प्लेन था, प्लेन, ये कोऑर्डिनेट पॉइंट वही थे और जिसका सेंट्रॉइड हमने माना है सेंट्रॉइड अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 0 प्लस 0.3 एंड बीटा इक्वल टू 0 प्लस b प्लस 0.3 एंड गामा इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस c/3। तो a इक्वल टू होगा 3 अल्फा एंड b इक्वल टू होगा 3 बीटा एंड c इक्वल टू होगा 3 गामा। ABC की वैल्यू 14 इक्वेशन 2, 14 इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट कर देते हैं। 1/3 अल्फा स्क्वायर प्लस 1/3 बीटा स्क्वायर प्लस 1/3 गामा स्क्वायर इक्वल टू 1/p²। ठीक है, इसका लोकस ले लेंगे, टेकिंग लोकस, तो ये हो जाएगा 9 अल्फा स्क्वायर 9 बीटा स्क्वायर एंड 9 गामा स्क्वायर इक्वल टू 1/p²। देन नेक्स्ट लाइन बनेगा 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर प्लस 1/गामा स्क्वायर इक्वल टू 9p²। टेकिंग लोकस 1/x² प्लस 1/y² प्लस 1/z² इक्वल टू 9p²। तो लोकस लेने के बाद ये कंडीशन इसकी आ जाएगी। ठीक है, 1/x² प्लस 1/y² प्लस 1/z² इक्वल टू 1/p²। ऐसा ही एक क्वेश्चन और है, ये भी टीजीटी पीजीटी मतलब का है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन है। 30 हो चुका है एंड 31। तो 31 में ए वेरिएबल प्लेन, a variable plane is at a constant distance p from origin and meets the axis A, B and C. Prove that the locus of the centroid of tetrahedron is 1/x² plus y² plus 1/z² equal to 16/p²। ABC उसकी एक्सेस हैं, लोकस ऑफ सेंट्रॉइड, डिस्टेंस p फ्रॉम द ओरिजिन। कोई प्लेन तो वही रहा होगा, ठीक है, एंड ओरिजिन को भी मैंने एक साथ मिला दिया, टेट्राहेड्रॉन। और ये जैसे कि और ओरिजिन को भी मिला लो, ठीक है, तो इतना पोर्शन बन गया है, इतना पोर्शन है, ये मान लिया कहीं ओरिजिन बाहर है और ये इसका कोऑर्डिनेट a0 0 है और ये 0 भी 0 है और ये 0 0 c है। तो ये टेट्राहेड्रॉन बना, इसका सेंट्रॉइड हमने कहीं मान लिया अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फा बीटा गामा सेंट्रॉइड मान लिया, ठीक है। तो ये टेट्राहेड्रॉन इससे ही डिस्टेंस p है, यानी ओरिजिन से ही डिस्टेंस इसकी क्या है, p है। तो वैसे होना, सेम वैसे ही होना, तो इक्वेशन ऑफ क्या हो जाएगा, x/y z/c
इक्वल टू 1 और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर लेते हैं बाई अपन बी प्लस जेड अपन सी माइनस 1 इक्वल टू 0, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन पी इक्वल टू यानी पी से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो होगा -1 अपॉन अंडर रूट 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर। एंड नेक्स्ट लाइन में बन जाएगा बस सेंट्रॉइड को अंदर आएगा, इसका सेंट्रॉइड थोड़ा चेंज हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन वही था पिछला वाला, यानी कि ये आएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर इक्वल 1 अपॉन पी स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट मान लें, इसको इक्वेशन 2 मान लें। अब बात होता है सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड अल्फा इक्वल टू 0 a प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 अपॉन 4 एंड बीटा इक्वल टू 0 प्लस बी प्लस 0 प्लस 0 अपॉन 4 एंड गामा इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस सी प्लस 0 अपॉन 4 एंड ए इक्वल टू हो जाएगा 4 अल्फा एंड बी इक्वल टू 4 बीटा, सी इक्वल टू होगा 4 गामा। ए बी सी का वैल्यू पुट इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी पुट इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट करेंगे 4 अल्फा का होल स्क्वायर प्लस 4 बीटा का होल स्क्वायर 4 गामा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन पी स्क्वायर 1 अपॉन 16 अल्फा स्क्वायर 16 बीटा स्क्वायर 1 अपॉन 16 गामा स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन पी स्क्वायर। टेकिंग लोकस यानी 1 अपॉन 16 एक्स स्क्वायर 16 वाई स्क्वायर 16 जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन पी स्क्वायर। 16 को उधर पहुँचा देंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर इक्वल टू 16 अपॉन पी स्क्वायर 16 अपॉन पी स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से ही कंडीशंस आ पाएगी। 31 नेक्स्ट क्वेश्चन 32। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ए वेरिएबल प्लेन a variable plane is at a constant distance 3p from the origin and meets the axis। ये भी इसी जैसा है, meets the axis A, B and C and so that the centroid of the triangle is locus of centroid of triangle is x की -2 y की -2 प्लस z की -2 इक्वल p की पावर -2। तो आपकी बार 3p डिस्टेंस दे रखा है, 3p फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि ट्रायंगुलर्स वही बना होगा जो हम बनाते आए हैं, प्लेन वैसा ही होगा। ओरिजिन कहीं यहाँ है तो यहाँ से डिस्टेंस 3p है और ये कोऑर्डिनेट a0 0 0 v 0 एंड 0 0 c रहा होगा। इसका कहीं ओरिजिन अल्फा बीटा गामा मान लेते हैं सेंट्रॉइड,
ठीक है। तो इक्वेशन होगा एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1, यानी कि डायरेक्ट में लिख रहा हूँ, दो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लें तो 3p का स्क्वायर, आपकी बात कर लेंगे 3p का स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर। थोड़ा सा डाइट कर दिया, जहाँ पी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर था, तो वहाँ पे क्या आ गया 3p का स्क्वायर, ठीक है। इक्वेशन नंबर इसको 1 मान लें, ये 2 आ गया, डायरेक्ट ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड अल्फा इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस 0 अपॉन 3 एंड बीटा इक्वल टू 0 प्लस बी प्लस 0 अपॉन 3 एंड गामा इक्वल टू 0 प्लस सी अपॉन 3। ए बी सी का वैल्यूज यहाँ से अल्फा बीटा गामा की टर्म में भी निकल आएगा, तो ए बी सी आ जाएगा हमारा ए इक्वल टू होगा 3 अल्फा, बी इक्वल टू 3 बीटा, सी इक्वल टू 3 गामा। इनका ए बी सी का वैल्यू पुट इन इक्वेशन नंबर 2, तो 1 अपॉन 9p स्क्वायर इक्वल टू 3 अल्फा का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 3 बीटा का होल ऑफ स्क्वायर 3 गामा का होल ऑफ स्क्वायर हो गया 9p स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 9 अल्फा स्क्वायर 9 बीटा स्क्वायर 9 गामा स्क्वायर, ठीक है। 9 कॉमन निकाल देते, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर 1 अपॉन बीटा स्क्वायर 1 अपॉन गामा स्क्वायर, यानी कि टेकिंग लोकस, अगर लोकस लेंगे तो पी की -2 इक्वल टू ये एक्स हो जाएगा, एक्स की -2 है, वाई की -2 प्लस जेड की -2 एक्स बाय जेड, ठीक। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, नो टेंशन, ऐसे ही आ रहा 3p डिस्टेंस में। आपका जो क्वेश्चन है 32 हो गया 33, ये भी इसी पर डिपेंड है 33, सेम वैसे ही है। ए वेरिएबल प्लेन इज ए कांस्टेंट डिस्टेंस d, कांस्टेंट डिस्टेंस d फ्रॉम the origin and meets the axis A, B and C, so that the locus of the centroid of triangle ABC is x की -2 प्लस y की -2 प्लस z की -2 इक्वल टू 9b की -2 d की पावर -2, x की -2 प्लस y की -2 प्लस z की -2 इक्वल टू 9 d की पावर -2, ठीक है। अब इसमें भी प्लेन वही रहेगा, पहला प्लेन का क्वेश्चन एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी जेड अपॉन सी इक्वल टू 1 इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानेंगे, एंड प्लेन था पी की जगह डी हो जाएगा, डी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे डिस्टेंस पी था, पी की जगह यहाँ पर डी है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अब तो डायरेक्ट कर ही सकते हैं, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। और सेंट्राइड अगर इसका लेंगे तो अल्फ़ा इक्वल टू ए प्लस 0 अपॉन 3 एंड बीटा इक्वल टू 0 प्लस बी प्लस 0 अपॉन 3 एंड गामा इक्वल टू 0 प्लस सी अपॉन 3, यानी ए इक्वल टू होगा 3 अल्फ़ा एंड बी इक्वल टू होगा 3 बीटा एंड सी इक्वल टू होगा 3 गामा। ए बी सी का वैल्यू पुट इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू पुट कर देंगे ए बी सी का, और ये वैल्यू निकल आएगा। पुट इन इक्वेशन 2 1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 3 अल्फा का होल ऑफ स्क्वायर 3 बीटा का होल ऑफ स्क्वायर 1 अपॉन 3 गामा का होल ऑफ स्क्वायर 1 अपॉन डी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 9 अल्फा स्क्वायर 9 बीटा स्क्वायर 9 गामा स्क्वायर 9 अपॉन डी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन गामा स्क्वायर टेकिंग लोकस। अगर इसका लोकस लिया जाए
फाइंड डी की माइनस टू इक्वल टू एक्स की माइनस टू प्लस वाई की माइनस टू प्लस जेड की माइनस टू। ठीक है, तो लोकस लेने के पश्चात जो कंडीशंस आ रही है वो कंडीशंस इसकी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। Find the equation of plane passing through the point ABC and perpendicular to OP. O is the origin. चलो ये तो खैर कोई नहीं आ रहा है, इसका कोई खास मतलब नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन थे लोकस वाले तो ये तो हो ही चुके हैं। अब इससे आगे कुछ देखते हैं। ठीक है, ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन हो गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आता है लाइन का इक्वेशन आना था। चलो स्ट्रेट लाइन चालू होना है तो हम सोचें चलो इसमें 2 पॉइंट और बता देते हैं, कोई से 35 के बाद इसमें लाइन लगाते हैं। ठीक है, और क्योंकि लाइन स्ट्रेट लाइन चालू होगा तो थोड़ा सा अलग हो जाना चाहिए। तो इसमें एक क्वेश्चन है बिना सॉल्विंग किए हुए, उसको डायरेक्ट द प्लेन Lx plus my बराबर 0 is rotated about its line of intersection, rotate about its line of intersection with the plane. Z equal to 0 through an angle alpha. Prove that the equation of plane in its new position Lx plus my plus minus z under root L square plus m square tan alpha equal to 0। ठीक है, प्लेन Lx plus my बराबर 0 रोटेट कर रहा अबाउट द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन विद द प्लेन z इक्वल टू 0, और एंगल अल्फा है जिस एंगल पे रोटेट कर रहा है, तो वहाँ पे जो पोजीशन आएगी उसकी रोटेट होने के बाद न्यू पोजीशन इसकी ये आ जाती है, और न्यू पोजीशन आ जाएगी Lx plus my प्लस माइनस जेड एंड, और एक पॉइंट और ले लेते हैं, ये कभी कभी याद कर लिए, कभी बेटर है कभी आ जाए, वैसे पीजीटी में ही आ सकता है। और इस वीडियोस में काफ़ी ऐसे पॉइंट हो चुके हैं। ये वेरिएबल प्लेन क्या बनता है, ठीक है, ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस से। तो प्लेन के बारे में तो वैसे हम काफ़ी बता ही चुके हैं, वेरिएबल प्लेन क्या बनता है। और एक क्वेश्चन बाइसेक्टिंग एंगल का करा देते हैं, वो नहीं कराया है, ऑब्ट्यूस या एब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल है कि एब्ट्यूस। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन which bisect the obtuse angle between
द प्लेन्स। एक प्लेन है 3x प्लस 4y माइनस का 5z प्लस 1 बराबर 0 एंड दूसरा है 5x प्लस 12y माइनस का 13z इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच बाइसेक्ट द ऑब्ट्यूज एंगल बिटवीन द प्लेन। इनकी बाइसेक्टिंग ऑब्ट्यूज एंगल का कंडीशंस इसमें लगानी है। तो यहाँ पे ऑब्ट्यूज है, ये एक्यूट है, तो ये हमको चेक करना है। दो प्लेन होते हैं और उसमें ऑब्ट्यूज या एक्यूट की जो कंडीशंस लगाई जाती है उसका फॉर्मूला लगा देते हैं। ये अगर इनका कंबाइंड प्लेन तो बनाना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन बनाना है। a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 कंबाइंड भी फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच, हाँ पूछा है, अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस a2x प्लस का b2y प्लस c2z प्लस d2 अपॉन अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y माइनस का 5z प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 5x प्लस का 12y माइनस का 13z अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस माइनस का 13 का स्क्वायर। अगर क्या पूछा है, एंगल इज ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल है तो a1 a2 इन पर डिपेंडिंग करेगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इस अगर पॉजिटिव होना चाहिए तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। a1 क्या है 3, a2 5, b1 4, b2 12, c1 माइनस 5 एंड c2 माइनस 13। तो ऑलरेडी पॉजिटिव आ जाएंगे, पॉजिटिव है तो 15 प्लस 48 13 5 65, यह सारा पॉजिटिव आ रहा, पॉजिटिव पे ऑब्ट्यूज होगा। ठीक है, तो ये टाइप का क्वेश्चन भी बचा था, वो एक हो जाएगा तो बेटर हो गया कि ऑब्ट्यूज कैसे फाइंडिंग करते हैं। और इक्वेशन ऑफ प्लेन निकला है तो इसको इधर उधर से थोड़ा सेपरेटिंग करेंगे तो ये निकल आएगा। ठीक है, तो अब इसमें स्टार्टिंग करेंगे नेक्स्ट वीडियो से स्ट्रेट लाइन।